शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इजहार करने का मौका दिया। मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि मैं इस तरमीम की मुखालिफत में खड़ा हूँ। मोहतरम चेयरमैन साहिबा, ये जो इस ऐवान में इस बिल को लाया गया, ये ना सिर्फ एक रजत पसंदाना इक़दाम है और एक गरीब जिसको 70 साल के बाद एक 10 रुपये की दरख्वास्त पर, बल्कि उस एक गरीब चौकीदार को 10 रुपये की दरख्वास्त पर उसके मालूम हो जाता था कि मेरी हुकूमत मेरे लिए फलाही इक़दाम क्या कर रही है। ये हुकूमत एक 10 रुपये की दरख्वास्त से डर रही है आज। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जमहूरियत किस राह पर जा रही है कि 10 रुपये की दरख्वास्त पर आपकी हवाएं उड़ रही हैं। दूसरी बात यह है मोहतरम स्पीकर साहिबा, चेयरमैन साहिबा, कि ये एक आम गरीब के पीठ पर खंजर नहीं है, बल्कि ये शब खून है। एक आम आदमी का कत्ल हो रहा है यहाँ पर और हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ मोहतरम चेयरमैन साहिबा कि क्लॉज 2 अमेंडमेंट जो क्लॉज 4 के साथ पढ़ा जाएगा, मोहतरम मिनिस्टर ने यह कहा कि एक आईनी हक CIC को नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँगा, बल्कि उनके इल्म में इजाफा करना चाहूँगा। यकीनन वो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर थोड़ा इल्म में कम ही है उनको। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा RTI के ताल्लुक से कि RTI एक आईनी हक है, और आईनी हक इसलिए है मोहतरम चेयरमैन साहिबा कि हमारी आइन में, दस्तूर में दफ़ा 19(1) है, और CIC एक बड़ा काम करता है उस आईनी हक को इतलाक़ के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मगर उनका जो दायरे काम है वो बहुत छोटा है। वो भी है 19(1) का हिस्सा है, मगर आर्टिकल 324 का बड़ा हिस्सा CEC पर लागू होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये सोचना, आपका ये बोलना निहायती बचकाना है और गलत है। इसको आपको सही करने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है मोहतरम चेयरमैन साहिबा कि हुकूमत क्यों तय करेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तनख्वाह क्या होगी, उसकी मियाद क्या होगी। क्या ये सरकार भूल रही है कि हमने संविधान पर हल्फ लिया है और हमारे आइन में मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर्स को कहा गया कि लेजिस्लेचर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव अलग होगा। अगर जब हम संविधान बना रहे थे, आइन बना रहे थे, अगर उस वक्त ये RTI बनता तो यकीनन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाता। इसीलिए हमारा मानना यह है कि CIC को ये एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये हमारी जमहूरियत का एक पिलर है जिसको हुकूमत से दूर रखना इसलिए ज़रूरी है कि गरीब को फ़ायदा हो सके, गरीब को इंसाफ मिल सके, जो सरकार नहीं चाहती गरीब को इंसाफ मिले। मोहतरम चेयरमैन साहिबा, वज़ीर साहब ने कहा कि इसलिए हम इसका आईनी हक ख़त्म करना चाहते क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात चीफ CIC और CEC के बराबर, जज के बराबर हैं। वो भूल रहे हैं, इस ऐवान को आप नहीं बता रहे हैं कि RTI में दफ़ा 23 क्या है। क्या वो ऐवान को बताएंगे कि जितने भी CIC के फैसले हुए रिट के जरिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं। तो आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो ऐवान को गुमराह कर रहे हैं। आखिरी बात मोहतरम चेयरमैन साहबा, क्लॉज 3 अमेंडमेंट बिल जो क्लॉज 4 के साथ है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आप उसमें मदाखलत कर रहे हैं। मैडम, आपका ताल्लुक बंगाल से है, यानी बंगाल का चीफ मिनिस्टर स्टेट इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर का तकर्रुर करेगा, मगर उसकी तनख्वाह और उसकी मियाद क्या होगी दिल्ली तय करेगा। ये अजीब और गरीब बात है। क्या ये आर्टिकल 245 का वायलेशन नहीं है? क्या ये स्टेट्स की ऑटोनॉमी को नहीं छीन रहा है? आप छीन रहे हैं। आप कौन होते बंगाल की सरकार को कहने के लिए कि मैं तनख्वाह दूंगा यहां से, आप अपॉइंट करिए किसी को। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। कल अगर अच्छा, और एक हैरत अंगेज बात देखिए मैडम, हुकूमत क्या कहती है कि एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कल अगर तमिलनाडु में स्टालिन चीफ मिनिस्टर बन गए, जो बनेंगे इंशाल्लाह, तो आप ये करेंगे कि नहीं, गुजरात के लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन होगा और तमिलनाडु के लिए अलग होगा। यानी गुजरात के इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह बढ़ा देंगे, उसके मियाद को बढ़ा देंगे, यहां पर कम कर देंगे। क्यों करेंगे मैडम? बता रहा हूं। हुकूमत ये चाहती है कि डर पैदा किया जाए इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर में। कैसे डर पैदा करें? कि अब इस रूल बनाएंगे कि हम आपको 2 साल की मियाद देंगे और फिर दोबारा आपको रीअपॉइंटमेंट करेंगे। तो दुनिया में ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा
जो 2 साल तक आपको नाराज करेगा? कोई मोदी जी को नाराज कर सकता है? और नाराजगी के बाद दोबारा तकरूर हो सकता है उसका? हो ही नहीं सकता। आप तो उस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सर पर AK-47 लगाकर बोल रहे हैं कि कालिया, अगर तुम हमारे खिलाफ फैसला दिए तो फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं, तकर्रुर नहीं किया जाएगा। यह खिलाफ वर्जी है। मैडम मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा मैडम, जो हाँ, क्या आप कुछ बोलिए ना, खड़े रह के बोलिए। अरे गिरिराज जी, खड़े रह के बोलिए ना, डर क्यों रहे मुझसे? खड़े हो जाइए, हम बैठते हैं। बोलिए, मैं यील्ड करता हूं, बोलिए ना। इस पर तो आप मत बोलिए, आप पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं। मोहतरम स्पीकर, चेयरमैन साहिबा, इस RTI का प्रियम्बल क्या है? RTI का प्रियम्बल कहता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। उर्दू में उसको कहेंगे शफाफियत और एहतसाब। क्या शफाफियत और एहतसाब इससे आप हासिल कर रहे हैं सर? मुझे तो नजर नहीं आता आप शफाफियत और एहतसाब हासिल कर रहे हैं, क्योंकि एज प्रिस्क्राइब बाय सेंटर तो आप कुछ भी करते जाएंगे। और आखिरी बात, मैं खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर इस सरकार ने 2017 के फाइनेंस बिल के तहत तमाम ट्रिब्यूनल्स की तनख्वाह को आपने रैशनलाइज किया। क्या उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, उनकी तनख्वाह या उनकी मियाद में कमी लाई जाए? अरे आखिर ना आप लॉ कमीशन को मानते, ना आप आइन को मानते, आप मानते हैं तो सिर्फ अपनी मर्जी को। इसलिए मैडम, मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं और सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जरूर कानून बनाइए, मगर यह कानून मॉडिफिकेशन ऑफ RTI हो रहा है। शुक्रिया।